तो गाइस यार आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रेशर वॉशर मशीन का। अब ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी है एंड ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे इस मशीन को लेकर के, इसकी अनबॉक्सिंग को लेकर के, इंस्टॉलेशन को लेकर के एंड यूजेबिलिटी को लेकर के। साथ ही साथ इसकी जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है उसके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये वाली जो मशीन है ये मैंने ऑर्डर करी है मेरे कज़िन के लिए। सेम यही मशीन मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि इनमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं या फिर इनको यूज़ करना, ऑन करना, किस टाइप का एक्सपीरियंस है, अच्छा है या बुरा है। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड का कवर बॉक्स मिलता है, तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। सबसे पहले कुछ एड्रेस डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स हैं जो कि मैं दिखा नहीं पाऊंगा। उसके अलावा आपको मिलते हैं 2 वारंटी कार्ड्स। तो ये वारंटी कार्ड है एंड ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर वारंटी रजिस्टर करानी है। तो प्रोडक्ट पर आपको वारंटी मिलती है, दैट इज़ रियली गुड थिंग। रजिस्ट्रेशन इसका बाद में करेंगे, अभी अपनी अनबॉक्सिंग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी इसका जो मैन बॉक्स है उसको निकालते हैं। देयर वी हैव इट। इसको अपसाइड डाउन मैंने कर लिया था बट थोड़ा केयरफुली करा था, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। लेट्स कट ऑफ द स्ट्रैप्स। एंड देयर वी हैव इट। तो इसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं, तो इनको निकाल करके टेबल पर ऑर्गेनाइज करता हूँ एंड फिर एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, सो ये सारे कंटेंट्स हैं जो कि हमें बॉक्स में मिले हैं। मशीन पर सबसे लास्ट में जाएंगे। सबसे पहले जो एसेसरीज एंड बाकी की चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ये जो स्पंज है इससे। ये एक माइक्रोफाइबर स्पंज है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा इसको मैं, लेकिन जो गन है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसको होल्ड करने में भी आपको अच्छा फील होगा एंड इसका जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी स्मूथ है। साथ ही साथ में इसमें आपको जो पैटर्न है वो वाइड एंड नैरो करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि पेंट को डैमेज ना करें इसके लिए आपको वाइड स्प्रे रखना होता है। एंड कई बार जहाँ पर स्टबन मार्क्स होते हैं, ग्रीस वगैरह लगा रहता है मोटरसाइकिल में, वहाँ पर आपको जो पॉइंटी पैटर्न है वो चाहिए। पानी का जो स्प्रे है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो ये उसमें काम आने वाला है। सो इसको यहाँ पर रखते हैं। अब बात करी जाए सोप डिस्पेंसर की, तो इसका एक मॉडल और आता है, मतलब 1000 रुपये के समथिंग आप एक्स्ट्रा डाल करके उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। उसमें आपको फोम कैनन मिलेगी, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल सोप डिस्पेंसर मिलता है। और मेरे ख्याल से नॉर्मल सोप डिस्पेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वो फोमी लुक नहीं चाहिए तो जो पर्पज़ है टचलेस वॉश का वो ये अच्छे से सर्व करता है एंड मैं इसी को यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे पास फोम कैनन भी है बट वो मैं यूज़ ही नहीं करता। तो अब आप देख लेना आपको कौन सा वाला मॉडल मंगाना है। दोनों ही सारी चीज़ें दोनों में सेम आएंगी, बस इसका डिफरेंस रहेगा। उसके बाद में ये एक क्लिप है जो कि जो इनलेट ट्यूब है उसमें आप चाहें तो लगा सकते हैं अगर लीकेज की प्रॉब्लम आए तो, हालांकि नहीं आती है। उसके बाद में ये ओरिंग है जो कि इसमें यहाँ पर लगती है कुछ इस तरीके से। तो ये जब यहाँ पर आप लगा देंगे तब जो सोप डिस्पेंसर है वो अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से हवा लीक होगी, मतलब वैक्यूम टाइप बनेगा और ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, तो वो आपको माइंड में रखना है। उसके बाद में 2 फिल्टर कम कनेक्टर्स हैं। तो ये तो लगता है अपनी जो इनलेट पाइप है उसके सिरे पे, जहाँ से पानी उठाना है वहाँ पर, ताकि जो मोटे मोटे डर्ट पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ पाइप में और मोटर में ना जाएं। इसको साइड में रखते हैं। इसकी बात करी जाए तो ये मोटर में लगता है जहाँ पर इनलेट पाइप मोटर से कनेक्ट होती है। एंड इसमें एक अंदर की साइड फिल्टर भी है जो कि और छोटे छोटे जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज मिट्टी जितनी कम जाएगी पंप में उतना ही इसकी जो लाइफ है वो बढ़ेगी। तो इसको रख देते हैं। इसके और पाइप के बीच में ये क्विक डिस्कनेक्ट लगता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप इसको क्विकली डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट कर सकते हैं पाइप को, इनलेट पाइप को। तो ये उसके लिए हो गया। उसके बाद में ये एक एक्सटेंशन ट्यूब है जो कि आप गन एंड इसकी जो नोज़ल है उसके बीच में लगा सकते हैं, इसकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। फिर बात करी जाए इन 2 वायर्स की, तो ये एक नया एडिशन है। ये बेसिकली जो गन है, जो हमारी गन है, इसकी जो नोज़ल है उसको क्लीन करने के लिए दिए गए हैं एंड ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। काफ़ी बार मिट्टी आ जाती है, इन फिल्टर्स के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है जिससे कि जो गन है वो चोक हो जाती है, फिर उसको क्लीन करना पड़ता है। तो अच्छा है कि इन्होंने ये प्रोवाइड कराए हैं। उसके बाद में बात करी जाए पाइप्स की, तो जो पाइप्स हैं उनकी क्वालिटी डिसेंट है, ज़्यादा बुरी नहीं है तो एकदम अच्छी भी नहीं है, बट एवरेज से ऊपर है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। जिस बजट पर ये मशीन आ रही है उसके हिसाब से पाइप की क्वालिटी ठीक है। ये 3 मीटर की पाइप है, जो इनलेट पाइप है वो 3 मीटर की है एंड जो आउटलेट पाइप है, जो हाइड्रोलिक होज जिसको बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर इसी ने झेलना है,
तो ये 8 मीटर की है, जो कि लंबाई के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। एंड इसकी ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे पास ये जो मशीन्स हैं ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, काफ़ी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करी हैं, एंड अभी तक पाइप फटने का मैंने तो नहीं सुना है। तो ओवरऑल ये इसकी सारी एसेसरीज हैं। अब जो मोटर है उसकी बात करते हैं। तो मोटर की बात करी जाए तो सबसे पहले इसकी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 2 मीटर की आपको इसके साथ कॉर्ड मिलेगी। 2 मीटर से थोड़ी सी कम है, क्योंकि वो जो अंदर की साइड यूज़ हो रखी है वो भी उसी में काउंट होती है, तो वो आप लगा करके चलें आइडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा ही देता हूँ। ये जैसे कि मैंने बोला था B5 एंड B5D में कोई फ़र्क नहीं है, मोटर आपको सेम मिलेगी, बाकी की चीज़ें सेम मिलेंगी, खाली जो फोम कैनन है उसी का डिफरेंस है। इसका जो प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर है ये 130 बार। पावर स्पेसिफिकेशंस इसके 1.8 किलोवाट है एंड फ्लो रेट इसकी 10 लीटर है पर मिनट। आरपीएम्स इसके मैक्सिमम 2800 रहेंगे एंड टेम्परेचर है वो इसका 60 डिग्री है। उससे ऊपर अगर ये जाएगी तो इसका जो ओवरलोड प्रोटेक्शन वाला है वो ऑन हो जाएगा, मतलब ये मोटर को कट ऑफ कर देगा। और वैसे भी 60 डिग्री से ऊपर अगर आप इसको चलाएंगे तो ये जल जाएगी, इतना ही सिस्टम आता है इनका। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा जो कि इल्यूमिनेटेड है, मतलब जब आप मशीन को प्लग करेंगे तो ये ग्लो करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें यहाँ पर आपको जो प्रेशर गेज है वो देखने को मिल जाएगा एंड इसके बारे में मैंने बता ही दिया था, ये ओवरलोड सर्किट प्रोटेक्शन है। तो ये काफ़ी अच्छा एडिशन लगा मेरे को। नीचे की साइड से जो पंप है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये वाला हिस्सा इसकी मोटर का है एंड ये वाला हिस्सा इसके पंप का है। पंप में इसमें यहाँ पर आपको जो आउटलेट है उसका जो डायमीटर है वो है 1/2 इंच का एंड जो इनलेट पाइप है उसका डायमीटर आपको 1 इंच का मिलता है। एंड एक फ़नी चीज़ ये है कि शिपिंग के टाइम पे इसका जो फ़ैन कवर है वो डैमेज हो गया था, तो ये थोड़ा सा इनको ख्याल रखना चाहिए। हालांकि पैकेजिंग का देखा जाए तो इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी, लेकिन फिर भी जो हैंडलर्स हैं जो इन सब प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं वो इनको ऐसे ही फेंकते रहते हैं, मैंने खुद ने देखा है। तो अगर मोटर चलने में सही है एंड ओवरऑल इसमें कोई भी इशू नहीं मिलता है तो फिर इस फैन श्राउड के लिए तो इसको रिप्लेस नहीं कराने वाला हूँ मैं। हालांकि अगर इसमें कोई भी डैमेज होगा तो आप प्रोडक्ट है उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। एंड विद दैट डन, अब बारी आती है इसका रियल टाइम टेस्ट करके देखने की कि ये कैसे परफॉर्म करती है। तो कनेक्शंस बता देता हूँ। सबसे पहले जो कोर्ड है वो आपको किसी भी पावर सोर्स में लगाना है। उसके बाद में जो इनलेट पाइप है वो यहाँ पर लगेगी। सबसे पहले जो फिल्टर वाला अटैचमेंट है वो लगेगा, उसके बाद में क्विक डिस्कनेक्ट, उसके बाद में पाइप। एंड मेरे केस में मैंने पाइप को एक वाल के साथ अटैच कर रखा है डायरेक्टली, तो टैंक से सीधा पानी यहाँ से आता है एंड वो सीधा जो अपनी मोटर है उसमें जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सेटअप नहीं है तो आप इसको किसी बकेट में या फिर किसी और वाटर टैंक वगैरह में भी डाल सकते हैं, वहाँ से भी ये पानी उठा लेगी। उसके बाद में जो आउटलेट वाली साइड है उसमें आपको यहाँ पर जो साथ में पाइप आई है उसको कनेक्ट करना है एंड फिर उस पाइप का दूसरा जो सिरा है वो आपको यहाँ पर जो गन है उसके साथ कनेक्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें मैं अभी पुरानी ही यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये सेम ही मोटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मोटर है वो मैंने नई वाली लगा दी है, बाकी का मेरा जो सेटअप है वो पहले वाला ही है। एंड अभी इसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इसको प्राइम करना पड़ेगा एंड वही एकमात्र जो कंसर्न है वो है आपको जो गन है उसको प्रेस करके रखना है कुछ इस तरीके से। इसको दबा करके रखते हुए ही आपको जो मशीन है उसको चालू करना है। तो अभी इसका जो बटन है वो मैं ऑन करता हूँ एंड यहाँ पर इसमें लाइट जलेगी या नहीं वो भी आप अभी देख लेना, ये जल गई। तो अभी एक बार नॉइज़ आएगी, इसलिए पहले जो प्रोसेस है वो समझा देता हूँ। इसको दबा के रखना है कब तक, जब तक प्रेशर जनरेट होकर के यहाँ से प्रॉपर प्रेशर ना आने लग जाए। तो इसको दबा के रखते हैं एंड अभी मैं मशीन को ऑन करता हूँ। थोड़ा शोर आएगा बट प्लीज़ बेयर विद दैट। एंड अभी एज यू कैन सी जो पानी है वो रुक रुक के आ रहा है एंड जैसे ही फ्लो में पानी आने लग जाएगा तब हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी अपना पानी पूरा फ्लो में आने लग गया है। इसको दबाते ही आप देख सकते हैं जो प्रेशर वो अच्छा खासा आ रहा है। एंड इन मशीन्स को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक तो इनका प्रेशर अच्छा आता है, दूसरा ये पानी बहुत कम यूज़ करती हैं एंड लास्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि आप इसको हैंडल को दबाएंगे तब मशीन चलेगी एंड जैसे ही छोड़ देंगे तो मशीन बंद हो जाएगी। तो बार बार स्विच ऑन ऑफ करने का झंझट है वो ख़त्म हो चुका है। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि इस प्रेशर वॉशर मशीन को यूज़ करके मोटरसाइकिल को तरीके से कैसे वॉश करा जाए, मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे बाइक अच्छे से क्लीन भी हो जाए और उसका पेंट भी डैमेज ना हो प्रेशर की हेल्प से, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर डिटेल में ट्यूटोरियल वीडियो बना रखी है
जिसके कुछ शॉर्ट्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर ये पूरी वीडियो आपको देखनी है तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आप इसको चेकआउट करें। एंड विद दैट बीइंग सेड, अब बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स लाइक रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क एंड उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ये मतलब जेनेरिक मशीन्स हैं, बाहर से इंपोर्ट करी जाती हैं एंड अलग अलग वेंडर्स, अलग अलग इंपोर्टर्स इनको अपना स्टिकर लगा करके बेचते हैं। लेकिन उनमें दो टाइप के वेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक वो जिनका कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है किसी भी टाइप की, वो आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं। आपने मशीन ले ली, अगर 10-15 दिन में उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, शायद 10 दिन का पीरियड होता है, कुछ में 7 डेज़ का होता है, कुछ में 15 डेज़ का होता है। उस पीरियड में मशीन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप अमेजोन से रिटर्न लगा दोगे और आपका रिफंड आ जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर मशीन ख़राब होती है तो आप आसपास में अगर आप टियर 3 या फिर उससे भी टाउन टाइप एरियाज़ में रहते हो तो भूल जाओ कि इनको सर्विस या रिपेयर करने वाला कोई आपको मिलेगा। तो इसके लिए ऐसे वेंडर के पास जाना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको कस्टमर सपोर्ट दे। अब ये वाली जो मशीन है टिपिकली मैंने कोर्टेक्स ही मैंने पहले मंगाई थी, B5 एंड B5 ही मैंने फिर से मंगाई है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि ये आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी तरीके से ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इनको ना पर्सनली जानता हूँ ना मेरा इनसे कोई लिंक है। इट इज़ जस्ट कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा तभी मैंने सेम मशीन दोबारा मंगाई। एंड दूसरा रीज़न ये भी था सेम मशीन दोबारा मंगाने का कि मैं रिव्यू दे सकता हूँ। ये सेम मॉडल मैंने 1 साल यूज़ करा है तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इसलिए वेंडर आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी अगर ये सेम मशीन आपको परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और वेंडर से भी परचेस करना चाहते हैं तो भी ये देख लीजिएगा कि वो कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं क्या। वारंटी चलो ठीक है 6 महीने या 12 महीने या 3 महीने की मिलेगी आपको मैक्सिमम इनमें, क्योंकि अगेन एज आई सेड कि ये जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इनके स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल आपका पंप खराब हो गया तो रिप्लेसमेंट आपको पंप मिल जाना चाहिए, मोटर में प्रॉब्लम आ गई तो रिप्लेसमेंट मोटर मिल जाए, या फिर जो इसका वेंडर है वो आपको इसको या तो ठीक करके दे दे या फिर कुछ और सोल्यूशन निकले उस चीज़ का, लेकिन एटलीस्ट निकले उसका सोल्यूशन। उसी के साथ इसकी जो एसेसरीज है उनके साथ भी सेम कहानी है, तो इसलिए ढंग का वेंडर होना जरूरी है। अब बात करी जाए मेरा एक्सपीरियंस, पिछले 1 साल में एक बार इसका पंप जरूर मेरे को रिप्लेस करना पड़ा था। मेरी वाली यूनिट का 1200-1300 रुपये के समथिंग का पंप आया था और वो भी इसलिए रिप्लेस करना पड़ा था क्योंकि उसमें पंप में एक इसका वो एक्चुएटर लगा रहता है जो कि जब आप गन को रिलीज करते हैं, जब पानी आप बंद कर देते हैं लेना तो मशीन अपने आप बंद हो जाती है। तो वो जो कट ऑफ स्विच होता है वो डैमेज हो गया था, उसमें पानी चला गया था, वो हमारी ही गलती थी, बट स्टिल उसमें वो इशू आया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगर आप कमर्शियल यूज़ में नहीं ले रहे हो, मतलब अगर आप दिन में आप इसको 10-10, 12-12 घंटे चलाओगे तब तो देखो ये उस यूज़ के लिए नहीं बना है, हैवी यूज़ के लिए नहीं बना है। लेकिन अगर आप दिन में 1 बाइक या 2 बाइक वॉश करते हो या 4-5 बाइक, मतलब हम डेली बेसिस पर इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा नहीं तो भी ये पूरे दिन में 1.5 से 2 घंटे पक्का चलती है ये मशीन। एंड तब इसने 1 साल निकाल दिया। तो अब आप अपने यूजेस के हिसाब से देख सकते हैं। प्लस में जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है, मतलब ये 6 से 6,500 रुपये के बीच में तो ये आएगी। एंड इसका वो फोम कैनन वाला वेरिएंट है वो आपको 7-7,500 रुपये का देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से इसका प्रेशर, इसकी क्लीनिंग कैपेसिटी, इसमें जो एसेसरीज इसके साथ आती हैं एंड साथ ही साथ में आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को मिला करके ये काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाती है उन लोगों के लिए जो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं उनमें 1.5 से 2 घंटे इसको यूज़ करने वाले हैं। मतलब आपका एक छोटा सर्विस सेंटर है जिसमें आप डेली 4-5 बाइक्स धोते हो या फिर डेली की आप 2-3 कार्स धोते हो, वहाँ तक ठीक है। और जो घरेलू यूज़ के लिए ले रहे हैं, मतलब आंगन वगैरह क्लीन करने के लिए, टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए, या फिर अपनी पर्सनल कार क्लीन कर ली, तो उनके लिए तो आप बिंदास जा सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। क्योंकि हम जितना इसको यूज़ करते हैं उतना नॉर्मल घरेलू यूज़ में ये यूज़ नहीं आने वाली है, तो कहीं ख़राब नहीं होगी। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मशीन को लेकर के, मेरा एक्सपीरियंस। आपको परचेस करनी है तो एज आई सेड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं। बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर हेल्पफुल लगे तो वो जो भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब होता है वो देख लेना अपने हिसाब से। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।